दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री वीर अलीजा सरकार की। हमारे देश में हनुमान जी के अनेक मंदिर हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत विशेष मंदिर हैं। ऐसा ही एक खास मंदिर है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में 700 साल पुराना मंदिर है, जिसमें विराजित हैं श्री हनुमान जी। इस स्थान को कहा जाता है वीर बगीचा के श्री वीर अलीजा सरकार हनुमान मंदिर। भगवान यहाँ वीर स्वरूप में हैं। मेरा नाम पवनानंद ब्रह्मचारी है। मैं वीर बगीचे हनुमान मंदिर गादीपति। यह मंदिर 500 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर शुरू से ही ब्रह्मचारियों की परंपरा रही है, जिसमें ब्रह्मचारी व्यक्ति यहाँ पर गादी पर बैठता है और हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना का कार्य होता है यहाँ पर। यह हनुमान जी कब से है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये स्थापित नहीं है, ये स्वयंभू है। पर यहाँ पे सबसे पहले नेपाल से कैलासानंद जी महाराज ने आके तपस्या की। उनके बाद उनके शिष्य श्री ओंकारानंद जी ब्रह्मचारी हुए, श्री प्रभुआनंद जी ब्रह्मचारी हुए। ब्रह्मचारियों की सेवा के कारण ये स्थान इंदौर ही नहीं अपितु भारत में अपना विशेष महत्व रखता है। भगवान की ये प्रतिमा पाषाण की है। इसकी ऊंचाई 5 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है, देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री वीर अलीजा सरकार भक्तों की सारी समस्या बाधाएं दूर करते हुए उनकी समस्त इच्छा पूर्ण करते हैं। यहाँ चोला चढ़ाया जाता है। सुबह सुबह भक्तों के सामने पुजारी ये अनुष्ठान करते हैं। चोला चढ़ाने के लिए भक्तों को बुकिंग करवानी होती है। उसके बाद सालों में नंबर आता है। यहाँ पे मंगलवार शनिवार चोला चढ़ाने के लिए यहाँ पे रसीद सिस्टम है। आप रसीद में 1500 रुपये दे के या सामान लिखवा के सामान आप ले आवे, तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर चोला चढ़ाने से भक्तों के कार्य जल्दी पूर्ण होते हैं। किसी की मनोकामना होती है, कोई मनोरथ होता है, तो भक्त अपनी मुराद पूरी होने पर फिर चोला चढ़ाता है। उसमें मंगलवार शनिवार अगर किसी को चोला चढ़वाना है तो आपको 2024 तक का वेट करना पड़ेगा। आपको बुक करवा लीजिए और जब आपका नंबर आएगा, आपको यहाँ से जो भी फ़ोन करेंगे, आपको अपने रसीद दिखाना, आपको प्रसाद दिया जाएगा। वो चोला आपका ही होगा उस दिन। अच्छा। वो किसी और का नहीं, वो जिसकी रसीद होगी
उसके नाम से ही होगा और वही एक ही व्यक्ति का चोला होगा। इनका नाम अलीजा सरकार क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? ये तो अपने आप में एक अबूझ वो है कि अलीजा नाम एक अलग नाम है, कोई साधारण नाम नहीं है। और भारत में मैंने तो कहीं भी नहीं सुना कि हनुमान जी का अलीजा नाम। तो ये शुरू से यहाँ पे जो उन कैलासानंद जी महाराज के पहले भी जो सेवा करते थे, शायद उन्होंने नाम उनको अपने प्रेमा भाव से रखा हो, तो ये तो किसी को भी नहीं पता है। यहाँ एक गौशाला है जहाँ गायें पाली जाती है। वीर बगीचा 1 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर श्री प्रभुआनंद जी महाराज ने अपने गुरु ओंकारानंद जी के सपने को साकार किया और हनुमान जी महाराज के सामने बद्री विशाल धाम स्थापित किया, जो भगवान का तपस्या काल का स्वरूप है। श्री बद्री विशाल उत्तराखंड के बाद यहाँ पे ये द्वितीय मंदिर है जो बद्री विशाल धाम का है। किस साल बद्री विशाल मंदिर की स्थापना हुई? सन 2011 14 मई 2011 को यहाँ पे भगवान का आगमन हुआ और भक्तों में हर्षोल्लास से भगवान यहाँ विराजित हुए। यहाँ बद्री विशाल का मंदिर भी है। हनुमान जी के सामने बद्री विशाल का मंदिर उत्तराखंड के बाद इंदौर में है। यहाँ पे झाड़ा होता है जो काफ़ी प्रसिद्ध है इंदौर शहर में, कि जिसे बुखार आता है एक दिन झाड़ा करवाता है, दूसरे दिन चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है। और यहाँ धागा दिया जाता है, हनुमान जी के चरणों का रक्षा कवच दिया जाता है। और बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए समान रूप से ये बाबा का प्रसाद उनको उपलब्ध है। वो डोरा भी नारियल और नारियल का नियम है उसमें। और झाड़े के लिए तो कोई ऐसा कुछ झाड़ा आपको तकलीफ होता है झाड़ा करवाएं, 3 दिन का महत्व है उसका। यहाँ चमत्कारी हनुमान जी विराजमान है। तो मैंने सुना कि यहाँ भांग का भोग लगता है। जी, आपने सही सुना। ये यहाँ पर प्रतिदिन आधा किलो भांग का भोग भगवान को चढ़ाया जाता है। वर्ष भर में 182 किलो भांग यहाँ पर चढ़ाई जाती है। और ये विचित्र बात है कि भोलेनाथ का तो सबने सुना ही है कि भांग का प्रसाद उनको चढ़ता है, पर हनुमान जी महाराज को पूरे विश्व भर में यहीं पर भांग का भोग लगता है। आमतौर पर भगवान शिव को भांग का प्रसाद चढ़ाया जाता है, लेकिन श्री वीर अलीजा सरकार मंदिर में हनुमान जी को रोज आधा किलो भांग का भोग लगाया जाता है। ये दुनिया का एकमात्र हनुमान मंदिर है जहाँ भगवान को हर दिन भांग का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर जनवरी से ही हम देखें तो जनवरी में यहाँ पर महाराज जो थे प्रभुआनंद जी सतगुरुदेव, उनकी पुण्यतिथि आती है 24 जनवरी को। और दिसंबर से खीरान भोग उत्सव होता है यहाँ पर, जिसमें मास भर भगवान को खीरान का भोग लगाया जाता है। और होली भी यहाँ पर मनाई जाती है। अन्नकूट महोत्सव यहाँ पे होता आंवला नवमी पे। और हनुमान जयंती पर भी यहाँ भंडारा होता है। दोनों ही पर्वों पे लगभग 15,000 व्यक्तियों का भोज होता है।
जो बाबा के प्रसाद स्वरूप सब ग्रहण करते हैं और उसको बिठा के पवाने की व्यवस्था की जाती है। विशेष साज सज्जा की जाती है, फूल बंगला बनाया जाता है, हनुमान जी को स्वर्ण चोला चढ़ाया जाता है हनुमान जयंती के दिन। और भी भारतीय संस्कृति के जितने भी त्यौहार होते हैं, गोवर्धन पूजा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, सब यहाँ पर श्रावण मास, अधिक मास, सब में यहाँ पर विशेष उत्सव होते हैं। 700 साल पुराना ये मंदिर है जो भक्तों के बीच श्रद्धा का केंद्र है। शनिवार और मंगलवार को अपार भीड़ लगती है और दर्शन होते हैं। हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार अवश्य पधारिए श्री वीर अलीजा सरकार के चरणों में और देखिए यहाँ के चमत्कार और महसूस कीजिए कि यहाँ हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं। जय श्री वीर अलीजा सरकार की।